तो भाई अगर अभी आप यूके में एक रजिस्टर्ड नर्स हैं और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन यूके बैठे बैठे भी ले सकते हैं। ये लेंगे आप, पहले आप आपका न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन करवा कर फिर हम करवाएंगे अपना ऑस्ट्रेलिया का। तो इस वीडियो में उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धुवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडलेड ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा मैं हूं एक रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया में पिछले 4 साल से। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप यूके में एक रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, कैसे आप आपका ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है भाई। पहले आपको आपका CGFNS को आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, फिर आपको न्यूजीलैंड आपका रजिस्ट्रेशन लेना होता है, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन लेते हो। तो पहला होता है भाई CGFNS को डॉक्यूमेंट भेजने वाली बात पर हम आते हैं। उसमें पहले तो CGFNS क्या है। CGFNS लगा लो अपने एक बॉडी है जो आपके नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, आइदर यू अप्लाइंग टू US, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन, आपको पोर्टल पे लॉगिन करना होता है, रजिस्टर करना होता है। वहां पे आपको उसमें बताना होता है कि हम न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो वहां पे आपकी अगली प्रोसेस में शुरू करते हैं। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको क्या पता आपको बाय पोस्ट भी भेजने हो। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले लगा लो आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स। आईडी डॉक्यूमेंट्स में भी क्या क्या दे सकते हो आप, आपका पासपोर्ट दे सकते हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको नोटरी या आपको क्या दो सॉलिसिटर, अगर आप यूके में हो आपके सॉलिसिटर से आपको अटेस्ट करवाने होते हैं। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब आपके आईडी आपने दे दी है। उसके बाद अगर आपका हम बात करें तो आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपके पास कितना होना चाहिए, वो है आपके पास मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन लास्ट 5 ईयर्स, जिसमें आपको लगभग बना देते हैं घंटे, आपके 2500 घंटे हो जाते हैं विद इन लास्ट 5 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है भाई आपकी जो डिग्री वगैरह के आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं। अदर वो पूछ सकते हैं कि आपका जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उनको डायरेक्टली CGFNS को डॉक्यूमेंट भेजने हैं या आपको कुछ भेजने हैं। अब उसमें आप क्या भेज सकते हो, आपका जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है या आपके जो सिलेबस है या आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपको प्रिपेयर करनी होती है। ट्रांसक्रिप्ट में आपका बेसिकली ये होता है कि आपने कितने घंटे कहां पर काम किया, ये सारी चीजें प्रिपेयर करके आपको अपलोड करनी हो सकती है, या आपको जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उनको एक एड्रेस बता दिया जा सकता है, वो आप वहां भेज सकते हो। ये जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो आप कुछ एप्लीकेशंस आपको उनके पोर्टल से CGFNS के डाउनलोड करनी होती है, वो फिल करनी होती है, उसके थ्रू वो सारा प्रोसेस हो जाता है। वहां पे सारी डिटेल भी दी होती है। इसी में डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट स्टेप होता है भाई आपका लाइसेंस वैलिडेशन। लगा लो आपकी वेरिफिकेशन करनी होती है आपको, जहां भी आपने पिछले 5 साल में जहां जहां के आपके पास रजिस्ट्रेशन रहे हैं। अब उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूपी में आपका रजिस्ट्रेशन है, पंजाब में रजिस्ट्रेशन है, किसी भी आपके स्टेट बॉडी से रजिस्ट्रेशन है, तो आपको वहां से गुड स्टैंडिंग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, जिसमें आपको वो वैलिडेट करते हैं कि यस दिस पर्सन हैज गॉट द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस नेम। और उसमें ये चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है। वो आपको फिर अपडेट करना होता है, आपका जो भी आपका वेरिफिकेशन लगा लो या वैलिडेशन कह लो आपके लाइसेंस का। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है भाई आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज का जनरली अगर आप न्यूजीलैंड का अप्लाई करते हो, उसमें आपका क्या सीन है कि आपको मोस्टली आपके 3 आपके लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में आपको 7 ही चाहिए, जबकि राइटिंग में इट इज 6.5। ये आप अगर आपके पास ये सभी है तो आप अपलोड कर दो। पर अगर आप यूके के RN हो तो आप इसको वेव कर सकते हो। आप जैसे भी आप इस प्रोसेस में आगे फॉरवर्ड हो गए, आप वहां पे बता सकते हो दैट यू विल गेट एन ऑप्शन दैट यू आर यूके RN, तो आप ये वेव हो जाता है। अब ये प्रोसेस मैं कहूंगा सेम उनके लिए भी रहती है जो अभी फिलहाल इंडिया है या किसी और कंट्री में है और वो न्यूजीलैंड का फाइल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये टेस्ट होगा तो आप वो टेस्ट फाइल कर दोगे। ये आपकी हो जाती है भाई CGFNS की प्रोसेस। और भाई जो आपकी इसमें CGFNS के साथ वेरिफिकेशन करवाने की जो फीस है वो है आपकी USD $300। इट्स इन USD, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द अमाउंट। यहाँ पर आपकी कंप्लीट होने से पहले आपके पास एक रिपोर्ट आती है। CGFNS पूरी प्रिपेयर करके आपको एक रिपोर्ट भेजता है कि देखो हमने रिपोर्ट तैयार करी है, आर यू हैप्पी फॉर अस टू सेंड इट टू न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल। आप जैसे यस करते हो वो आगे आपको आपकी प्रोसेस को न्यूजीलैंड काउंसिल को भेज देते हैं। यहाँ जो आपका पहला सबसे मेन प्रोसेस होता है CGFNS की वेरिफिकेशन, वो कंप्लीट हो जाती है भाई।
उसके बाद आप के पास कुछ टाइम बाद न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल से ईमेल आता है कि हमारे पास आपकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है, आप आगे हमारे साथ प्रोसेस, अगर आपके रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो प्रोसेस शुरू कर दें। फिर आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर करते हो उनके पोर्टल पे कि यस आई एम गोना स्टार्ट विद इट। अब जैसे वो आपको एक दो और डॉक्यूमेंट्स क्या पता आपसे वापस से मांग ले, जैसे कि अगर कोई आपका नोटराइज डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो आईडी का, तो आपने जो वापस CGFNS को अप्लाई किया तो आपके पास वो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होगा, वो आप वापस से उनको दे सकते हो। ये सब ऑनलाइन हो रहा है भाई, इट इज ऑल डन ऑन देयर ऑनलाइन वेबसाइट्स। आप अगर चाहो तो गूगल पे आप भी सर्च कर सकते हो CGFNS, उसके बाद वो आपको सारी प्रोसेस उसमें दिखा रखी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अब जनरली व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर अ नर्स फ्रॉम इंडिया एंड यू आर डूइंग दिस प्रोसेस, वो आपको फिलहाल कैप प्रोग्राम की कहते हैं, पर आई थिंक फ्रॉम 4 दिसंबर यू वोंट बी गेटिंग द कैप प्रोग्राम, इट विल बी द टेस्ट एंड द ऑस्की। लेकिन अगर आप यूके के RN हो तो आपका वो कैप प्रोग्राम भी वेव हो रहा है। जैसे अगर आपका वो कैप प्रोग्राम वेव हो जाता है, यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन। ये आपका मैं प्रोसेस कहूं तो भाई लगभग 1.5 महीने के तकरीबन टाइम लग रहा है फिलहाल इस टाइम। क्या पता ये जल्दी भी हो जाए, क्या पता थोड़ा लेट भी हो, वी कांट से यू 100% की कितने दिन का प्रोसेस होता है। अब जैसे आपके पास न्यूजीलैंड के रजिस्ट्रेशन आए थे तो भाई मैं कहूंगा सबसे पहले तो मुबारक हो, आपका न्यूजीलैंड का RN आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ गया है, यू आर RN इन न्यूजीलैंड। अब जिनको न्यूजीलैंड आना है भाई वो यहाँ रुक जाएं और आपके न्यूजीलैंड के लिए आगे अप्लाई करें जॉब्स के लिए या आप वर्क वीजा के लिए, वो आके न्यूजीलैंड में काम कर सकते हैं। और अब आप ये जो न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल के साथ आपके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसकी फीस होती है न्यूजीलैंड डॉलर्स में 485 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर। लेकिन कुछ मेरे भाई बहनों को जिनको ऑस्ट्रेलिया आना है तो उसके बाद आपकी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस। ऑस्ट्रेलिया वाले में भी ज्यादा कोई सीन नहीं है भाई, आप आफरा के ऑनलाइन जाकर लॉग इन करो, वहां पे रजिस्टर करो, आप वो प्रोसेस शुरू करो। उसमें कुछ नहीं, आपको नॉर्मल वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन होता है कि अगर क्या आप एक न्यूजीलैंड के RN हो, रजिस्ट्रेशन है आपके पास, तो आप करते हो उसमें यस। जैसे आप यस करते हो फिर वो कहते हैं कि क्या आप ये एक यहाँ पे म्यूचुअल रिकग्निशन है, ट्रांस टर्मिनल TTMR समथिंग लाइक दैट, इट इज म्यूचुअल रिकग्निशन। लगा लो कि भाई अब जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भाईचारा अच्छा है, वो कहते हैं भाई तुम्हें जो तुम्हारे लेवल है वो हमारा लेवल है, तो आप जो अगर तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन है उनका तो हम भी उनका रजिस्ट्रेशन मान लेंगे। तो वो इसमें आगे आपका इस प्रोसेस के थ्रू आप शुरू करते हो। फिर आप ये सारा लगा लो आपका प्रोसेस। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का तो फिर भाई बहुत आसान हो जाता है। न्यूजीलैंड का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया है तो आप जैसे आगे प्रोसेस शुरू करते हो तो एक दो क्या पता आपसे कोई डॉक्यूमेंट बाई चांस मांग ले, पर आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। और वो फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं कहूँ तो 15-20 दिन में आ जाता है। लोगों का हफ्ते में भी आया भाई, लोग 15-20 दिन में आपका जैसे ही आ जाता है तो आपकी ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन आ जाती है। फिर मैं आपको कहूंगा भाई जो आपका मेन आपका मैं कहूंगा फोकस था या आपका जो मिशन था ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन लाना, वो आ गया है। उसके बाद आप डिपेंड करता है आप किस वीजा के थ्रू आना चाहते हो, आइदर यू वांट टू कम थ्रू वर्क वीजा या आप डायरेक्ट आपके PR अप्लाई करना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको स्किल असेसमेंट भी करवानी पड़ सकती है NMAX से, वो डिफरेंट प्रोसेस होता है। ये इस वीडियो में हम बात कर रहे थे आप ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हो यूके से। तो देखो भाई ये सारा प्रोसेस आपको मैं कहूँ तो 3 से 4 महीने मैक्सिमम लगता होगा। अभी डिपेंड करता है, जो मेरे पास अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है या जो आए हैं उन्होंने बताया 3 से 4 महीने में सारा प्रोसेस हो जाता है। मैक्सिमम आप 5 महीने लगा लो, 5 से ज्यादा का सीन नहीं है। अब जैसे आपका फिर आप आ जाते हो तो आप यहाँ आकर काम कर सकते हो और उसके बाद आप देख सकते हो आपकी लाइफ कितनी मैं कहूँगा अलग। तो क्या यार देखो ऐसे डेवलप्ड तो यूके भी है, पर हाँ आपकी जॉब में और आपके वर्क जो आपका कल्चर है वो थोड़ा अलग है यहाँ का। और ऊपर से मैं कहूँ तो जो मेन डिफरेंस है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खास करके वो आपकी है सैलरी भाई। यूके से काफी मैं कहूँगा ज्यादा है सैलरी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये फर्क पड़ जाता है भाई। और थोड़े और बेनिफिट्स हैं जो मैं कहूँगा है सीन अच्छा। हाँ बस देखो यूके आने का जब मैं शुरू में आ रहा था भाई ऑस्ट्रेलिया, तो उस टाइम पे यूके आने का प्रोसेस इतना चला ही नहीं हुआ था, इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसी ने बताया नहीं कि यूके ऑलमोस्ट फ्री में भी आ रहा है सीन, ऐसा रिफंडिंग वाला सीन चल रहा है। लाइक मैक्सिमम आपका ₹1,00,000 खर्चा आएगा और आप यूके के RN बन जाओगे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। लेकिन उस टाइम अब जो इतना लाइक बूम आया हुआ है एक किस्म से, लेकिन वो इसलिए है जहां तक मुझे लगता है क्योंकि सस्ता है और टाइम टेस्ट वगैरह इतने नहीं देने पड़ते हैं और सारी रिफंड हो जाती है जो भी आपकी खर्चा लगता है।
तो इसलिए आई थिंक दे आर मोर मूविंग टूवर्ड्स यूके। तो भाई ये आपकी प्रोसेस थी यूके से ऑस्ट्रेलिया आने की। चलो भाई, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी और अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। आप बताना भाई कमेंट करके आपको ये प्रोसेस कैसी लगी, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हो। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं जी, राम राम।